हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ में चैप्टर चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में 7A 7B 7C मैंने पढ़ाया। अब उसी की आगे कहानी 7D चैप्टर है। इसमें बच्चों ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो दिए हुए संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान जो आना चाहिए 0 आना चाहिए। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 आ जाता है तो वह बिंदु संरेख है। यदि 0 नहीं आता तो वह बिंदु संरेख नहीं है, असंरेख है। इतना ध्यान देना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मैंने आपको फार्मूला भी लिख दिया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 नहीं y1 माइनस y2 प्लस x3 y2 माइनस y1 ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको लिख दिया था। तो y2 माइनस फार्मूला थोड़ा गलत हो गया था, y2 माइनस y3 है। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला है। क्वेश्चन भी दिया है इसमें। पहला क्वेश्चन ये है कि बिंदु क्या है। बिंदु 0,1 1,2, फिर अगला है -2, -1। ये कह रहा है कि संरेख है, संरेख है ये कह रहा है। इसमें 0,1 1,0 -2, -1 ये संरेख है। इसमें कह रहा है कि बिंदु संरेख है। तो संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिए थे ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें x1 का मान कितना है 0, y2 का मान दिया हुआ है 2, y3 का मान माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद प्लस में 1 दिया है। y3 का मान देखिए, y3 का मान -1 है। फिर उसके बाद y1 का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया है। यहाँ पर माइनस दिया तो हो जाएगा प्लस में। ये फिर x3 का मान जो दिया है माइनस में यहाँ पर 2 दिया है। फिर y1 का मान जो दिया है, y1 का मान 1 दिया है। y2 का मान जो दिया हुआ है y2 ये माइनस में आपको 2 दिया है, इतना दिया है। फिर से देखते हैं, 1 दिया है 2 दी सही है। अब देखिए इसमें जो दिया है इसकी जो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसका मान तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0। ये वैल्यू जो हो जाएगी माइनस में, ये भी वैल्यू जो हो जाएगी तो आपकी ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये माइनस में 2 रहेगा और प्लस में 2 दूनी 4। या तो इसमें से एक घटेगा कहीं पे, इसमें से थोड़ा से मान रखने में ये वैल्यू जो है आपकी प्लस में है तो माइनस में होगी। ये अब इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। अब इसका करूँगा तो माइनस में 2 रहेगा, अभी प्लस में 2 दूनी 4, 1/2 ये आप कहानी माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा
तो 1/2 इंटू 0 तो पूरा क्या आ गया 0। लिख दीजिए यहाँ बिंदु जो है वैल्यू आप देख लीजिएगा थोड़ा रखने में, इधर देखने में थोड़ा इधर उधर हो गया एक काट पॉइंट। तो यह बिंदु संरेख है, यह बिंदु संरेख है, क्योंकि 0 आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी बिंदु संरेख माना जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट आप जरूर देखिएगा, पॉइंट जो बिंदु दिया हुआ है थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला हुआ। अब जो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख हैं। इसमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु जो है संरेख हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया 6, 9, 0, 1। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर -6, -7 ये दिया है। तो आपको उसी तरह रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1, इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये x1 की वैल्यू यहाँ पर 6, y2 की वैल्यू यहाँ पर 1, y3 की वैल्यू माइनस है तो प्लस में जाएगा 7, ये आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए x2 की वैल्यू जो है 0 है तो यहाँ 0। अब y3 की वैल्यू -7, y1 की वैल्यू यहाँ पर माइनस में 9, फिर प्लस में यहाँ पर x3 की वैल्यू कितना है माइनस में 6 है तो -6 कर दीजिए। अब y1 की वैल्यू जो है y1 की वैल्यू 9 दिया है, माइनस में y2 की वैल्यू कितना दिया है माइनस में 1, ये आपको दिया है। तो 1/2 7, 1, 8, 8, 6, 48 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ये आप कहानी 8 बचा हुआ है तो 8, 6, 48 माइनस में हो जाएगा। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 इंटू 0 तो पूरा क्या आएगा 0। तो यहाँ लिख देना है कि यह बिंदु संरेख है, यह बिंदु संरेख है, यह बिंदु संरेख है। तो ऐसे आपको टोटल क्वेश्चन लगाना है। पहला क्वेश्चन मैंने आप क्लियर किया, दूसरा भी क्वेश्चन क्लियर किया। तो बिंदु संरेख के लिए आपको ऐसे ही लगाना है। अब अगला जो दिया है दूसरा में के पहला क्वेश्चन तो मैं बता दिया हूँ, दूसरा आपको लगाना है, तीसरा आपको लगाना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये है कि x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 तथा x9 संरेख है। यहाँ पर जो बिंदु दिया है ये यहाँ बिंदु दिया है -3, 12, फिर यहाँ पर 7, 6, फिर यहाँ पर x, 9। तो इसमें x के किस मान के लिए बिंदु -3 जब संरेख है, कह रहा है कि इतना बिंदु संरेख है। जब यार बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ये इसका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये फार्मूला पहले मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस में 3 रखूँगा, y2 की 6 दिया है, y3 माइनस में 9 हो जाएगा, प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है 7, अब y3 का 9, y1 कितना है माइनस में 12। अब यहाँ पर x3 जो दिया है, x3 की वैल्यू कितना है, x3 की 6x ही दिया है। अब यहाँ पर
y1 12 दिया है, वहाँ पर y2 यहाँ पर 6 दिया है ये। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, क्योंकि बिंदु संरेख है, पहले से बोल दीजिए बिंदु संरेख है तो 0 रखना है। यहाँ पर 1/2 -3, ये घटेगा तो माइनस में रहेगा तो -3 रहेगा, प्लस इसमें से घटेगा तो 7 जो रहेगा इसमें माइनस में आएगा यानी 3, ये आप कहानी घटेगा 12 में से तो प्लस में आएगा 6x, ये हुआ। ये आपका इधर 0 हो जाएगा पूरा, तो ये 3 त्रिक का 9, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा 7 त्रिक 21 माइनस में 21 प्लस 6x, इसको चाहे आप 0 इधर कर सकते हैं। अब इसमें से घटेगा 21 में से तो 11 आ जाएगा, नहीं 12, तो 6x माइनस में 12 इक्वल 0, तो 6x बराबर 12 हो जाए तो x बराबर 12/6, 6 दूनी 12, x बराबर हो जाएगा आपका 2। तो मैंने तीसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर किए। तो तीसरा क्वेश्चन जब आपको क्लियर किए तो चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि बिंदु -3, चौथा क्वेश्चन दिया है यदि बिंदु -1, -3, 4, -2 तथा a, b संरेख सिद्ध कीजिए कि a + b = 2 होगा। तो यही फार्मूला में आप रखिए, इसी फार्मूला में आपको रखना है जो आपको पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर -1, 3 फिर लिखा है 4, -2 फिर लिखा है a, b। तो सिद्ध करना है, टू प्रूफ करना है हमको, टू प्रूफ करना है a + b = 2 दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है आपको इसी में आप रखिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है संरेख कह रहा है तो 0 कर दीजिए। फिर इसके बाद आप सॉल्व करिएगा, आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से लग जाएगा। शायद जो मैं क्वेश्चन समझाया आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।